सब्सक्राइब करें सेहत जिंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अगला सवाल हमारे एक भाई हैं समी इब्राहिम, जिनकी उम्र 47 साल। उन्होंने एक जनरल सवाल किया कि कैसे पता चलेगा कि किसी को दौरा पड़ जाए तो क्या इलामात होती हैं, और अगर दौरा पड़ जाए तो उस वक्त एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। देखिए, मैं दो चीज़ें पहले बता दूं। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को दिल का दौरा पड़ा है, या वो दिल का मरीज़ है, या वो शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, या खाली ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, मुकम्मल इलाज कीजिए, मुकम्मल आगाही हासिल कीजिए जो है कि आपने कितना जो है परहेज़ करवाना है उसको। शुगर का, ब्लड प्रेशर का परहेज़ हम आपको बता चुके हैं, अभी आपको मोटापे का भी परहेज़ बता चुके हुए हैं। अब आते हैं कि इलामात क्या होती हैं। ऐसे लोगों को अमूमन कभी कभी चक्कर आते हैं, कभी सर चकराता है, खौफ का शिकार होते हैं, दिल पे बहुत बोझ होता है। अमूमन लोग कह देते हैं तुम्हें गैस है, क्योंकि सेंटर, सीने का जो सेंटर है, स्टर्नम जहाँ मेरा हाथ है, और फिर ये जहाँ से पेट शुरू होता है, दो पसलियाँ जहाँ के मिलती हैं जिसे हम एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, यहाँ शदीद गोला बनता है, शदीद दर्द होता है, और ऐसी शिकायत पैदा हो जाती है जैसे किसी ने चाकू मार दिया है। साथ ही साथ पसीना आता है, सांस उखड़ने लगता है, दिल से अजीब किस्म की आपकी ऐसी कैफियत हो जाती है, आपको खुद महसूस हो जाता है कि दिल आपका शदीद कमज़ोर पड़ गया है, सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर हो रही है, आप बेहोश होने वाले हैं, हाथ पैरों से जान निकल रही। दर्द इतना शदीद होता है कि बड़े बड़े दिल वाले जो हैं चीखना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, घर वालों को पुकारते हैं। ये शदीद किस्म का हार्ट अटैक होता है। इसमें मरीज़ की टांगें लड़खड़ा जाती हैं, मरीज़ फ़ौरन लेटने की कोशिश करता है, या कभी कभार बेहोश होकर गिर भी जाता है। अब करना क्या चाहिए? चाहे अटैक थोड़ा है या बड़ा है, या मरीज़ पहले से दिल का है कि नहीं, क्या उसने दवाई खाई है, हमने हिफाजती दवाइयाँ उन्हें दी होंगी, क्या वो उसने खाई है? अगर तो वो परहेज़ नहीं कर रहा, हिफाजती दवाइयाँ नहीं खा रहा, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा, तो दिल का दौरा जो होगा वो बेतहाशा शदीद होगा। अब दिल का दौरा पड़ जाने से करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो यह कि अपने घर में नाइट्रोग्लिसरीन का एक स्प्रे रखिए। नाइट्रोग्लिसरीन के स्प्रे मिलते हैं, जैसे दमे के स्प्रे होते हैं। अगर मरीज़ होश में हो सको फ़ौरन मुंह खोलो, ज़ुबान उठाओ और ज़ुबान के नीचे आप उसके 2 पफ जो है फेंक दीजिए, 2 दफ़ा दबा दीजिए ताकि वो दवाई नीचे चली जाए। अगर ये नहीं है तो उसके पास एंटासिड की गोली होगी। अगर वो पहले से दिल का मरीज़ है तो आप उसकी ज़ुबान के नीचे एंटासिड की गोली रख दीजिए, साथ ही में उसकी कमीज़ के बटन खोल दीजिए, कॉलर के बटन खोल दीजिए, बिल्कुल कमीज़ जो है हट सकती है हटा दीजिए, उसे कहें कि वो आराम आराम से सांस ले। अगर दिल ख़राब हो रहा है तो उसे करवट पे लिटा दीजिए, दाएं करवट पे लिटा दीजिए, ताकि अगर उसको कै या मतली हो रही है तो मतली या कै अगर उसको आ रही है तो वो बाहर कर दे। उसे कहें कि आप वो लंबा सांस लें और फिर जहाँ सांस छोड़ते हुए ज़ोर से खांसे। एक लंबा सांस ले इस तरह उसे कहें कि वो ज़ोर से खांसे, ठीक है। अगर वो खांसी में से कोई तकलीफ़ हो रही है तो किसी एक शख्स को मदद के लिए बुलाइए और उसका बायां हाथ खोल दीजिए, और बायां हाथ की जो आर्म पिट है, जो कोनी है, इसको यूँ मारना शुरू कर दे 50 मरतबा 60 मरतबा उसको मारना शुरू कर दे, ताकि यहाँ के जो सिग्नल्स हैं वो हार्ट को वेगस नर्व से पहुँचते रहें। ये सारे जो हैं इन्हें हम टोटके कहते हैं, लेकिन टोटके नहीं हैं, मिथ्स भी नहीं हैं, इनमें सच्चाई है। ये पूरे कंबोडिया में, कोरिया में, तिब्बत में, चाइना में और जापान में जो है ये योगा के तौर पे इस्तेमाल होता है। लंबे सांस लेना, सांस निकालना, ज़ोर से खांसी करना, और अगर मरीज़ जो है बैठ सकता है उसको 2 गोलियां जो है 300 मिलीग्राम की, अगर नहीं है तो 1 गोली भी 300 मिलीग्राम की एस्पिरिन जो है वो पानी में घोल के जो है, उस वक्त ये ना देखिए कि उसका पेट खाली है या भरा हुआ है, आप उसे फ़ौरन 2 गोलियां खिला दीजिए। अगर पहले से अल्सर है, उससे पेप्टिक अल्सर है और वो इनकार कर दे तो आप उसे कम से कम 300 मिलीग्राम, असली डोज है 600 मिलीग्राम। तो ये पुरानी जो डिस्परिन हमारे मुल्क में मिलती है, ये आम 75 मिलीग्राम वाली एस्पिरिन काम नहीं करती, क्योंकि ये जो होती है शुगर कोटेड होती है, तो ये तो हल होने में भी देर लगी। तो जो डिज़ोल्व होती है, जैसे डिस्पर्सिबल डिस्परिन या एस्पिरिन कहते हैं, वो 2 गोलियां अपने पानी में हल करके उसे पिला देनी है। अगर कमरा बंद है, कमरे को खोल दीजिए, पंखा लगा दीजिए। कोई मशरूब लेना चाहता है तो उसे मशरूब जो है, लेकिन कोशिश करें कि चिल वाटर ना दें, उसे फ्रीज़र से निकाला हुआ पानी ना दें। ये आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। उस वक़्त अगर वो ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाता है, दिल का ज़ौफ़ महसूस कर रहा है, पसीने आ रहे हैं,
فوراً جو ہے 112 کو کال کر لیجئے، 911 کو کال کر دیجئے، جو قریبی ہاسپٹل ہے ادھر کال کر لیجئے، ایمبولینس بلا لیجئے۔ اور اب آتے ہیں کہ اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو آپ نے اسے مصنوعی سانس یعنی CPR کرنا ہے۔ تو CPR کے لیے جو ہے مختلف طریقے ہیں، ہم جلدی اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام کریں گے کہ آپ نے اپنی 2 مٹھیاں بنانی ہوتی ہیں، یا ایک ہاتھ یہاں رکھ کے دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے آپ نے 25 سے 30 مرتبہ زور سے جو ہے سٹرنم کو نیچے دبانا ہوتا ہے، بار بار جلدی 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 دباتے چلے جائیے، اتنا دبائیں کہ وہ اس کی جو یہ درمیان والی ہڈی جو ہے جسے سٹرنم کہتے ہیں، یہ آدھا انچ سے 1 انچ اندر جائے اور پھر اسے چھوڑ دیں، اندر جائے پھر اسے چھوڑ دیں، اندر جائے پھر اسے چھوڑ دیں۔ جب آپ ادھر سے ہاتھ اٹھائیں تو 5 سیکنڈ کے لیے آپ اس کے منہ کو صاف کر کے جلدی، اگر کوئی آپ کے پاس کپڑا ہے، کوئی گاز پیس ہے، تو آپ اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کے زور سے سانس دلائیے، اتنے زور سے اس کے منہ میں پھونک ماریں کہ دیکھیں کہ اس کا سینہ جو ہے وہ کم از کم آدھا انچ اوپر اٹھ جائے۔ یقین کیجئے جو CPR کرتے ہیں اور جنہوں نے CPR کیا ہوا ہے، یہ CPR یہاں بتاتا چلوں تمام پولیس والوں کو، تمام ایمرجنسی سینٹر کو، تمام نرسز کو، تمام ڈاکٹرز کو، تمام پیرامیڈک کو، اور ہر گھر میں ایک شخص کو جو ہے CPR جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ آپ اس کو زور سے اس کو منہ میں سانس اپنا چھوڑیں گے، پرواہ نہیں ہے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہی ہے یا اس میں آکسیجن جا رہی، وہ سانس اس کا سینہ تھوڑا سا ابھرے گا، پھر آپ اپنا منہ ہٹا لیں، وہ نیچے چلا، پھر دوسرا سانس 3 سے لے کے 6 تک بڑے بڑے آپ لیکن پہلے آپ نے خود بھی سانس لینا ہے، اپنا ایک لمبا سانس لینا ہے، آپ نے اپنے پھیپھڑوں کو بھر لینا ہے، پھر آپ نے اسے کیس آف لائف دینی ہے۔ کیس آف لائف زندگی کی کیس، یعنی زندگی ہے اس کے اندر، آپ وہ جو کیس کر رہے ہو، جو اس کے ہونٹوں پہ رکھ رہے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مریض بہت گندا ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا اس کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے، فوراً اس کو گیلی گاز سے صاف کر لیجئے، سادہ گاز لے لیجئے، اس میں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں، سادہ گاز اس کے منہ پہ رکھیے، اب آپ کے لپس اس کے لپس کو نہیں جڑیں گے، آپ اس سادہ گاز پہ اپنا منہ رکھ کے اور زور سے لمبا سانس لیں، لمبا سانس لے کے زور سے پھونک ماریں، جتنی زور سے آپ پھونک ماریں گے آپ اس کے صرف سینے پہ دھیان رکھیں، اس درمیان میں فوراً جو ہے نیئر بائی جو بھی آپ کی مدد اویلیبل ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، کسی بھی نسل کا ہے، اسے قریب بلائیے، اسے کہیں جی اس کے بٹن کھولیے، اس کے ہاتھ اور پیر کی تلیاں مل دیجئے خوب اچھے طریقے سے، اور پیر اس کے اٹھا کے دونوں جو ہے اپنے کاندھوں تک لے آئیے، اور اپنے کاندھوں پہ اس کے دونوں پیر رکھ دیجئے اور اس کی پنڈلیوں کی اور ران کو جو ہے تھپ تھپاتے رہیے تاکہ خون کی مقدار جو ہے وہ اس کے دماغ کی طرف جائے، تاکہ اس کو دل کے دورے کے ساتھ سٹروک یعنی کہ فالج نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ایمرجنسی میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔